हेलो गाइस, एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर एग्जामिनेशन 2024 के डोमेन प्रोफेशन नॉलेज के पार्ट 15 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि डोमेन प्रोफेशन नॉलेज से रिलेटेड होंगे। ये होगा आपका सिलेबस एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर एग्जामिनेशन का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका डोमेन प्रोफेशन नॉलेज, जिसमें 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 60 नंबर ऑफ मार्क्स के लिए। तो इससे रिलेटेड ये बुक होगी जिसे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसे जरूर से बाय कर लेना है। इस बुक में आपको मोर देन 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि डोमेन प्रोफेशन नॉलेज होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो 130 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है, इसे आपको जरूर से बाय कर लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, UFTTA स्टैंड्स फॉर। तो आपको एब्रीविएशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो UFTTA स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशंस। यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन इज अ फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशंस ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स representing the travel industry on a global scale. UFTTA was founded in the year of 1966। तो इससे रिलेटेड एक सेकेंड सवाल भी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि UFTTA was founded in और UFTTA was founded in the year of। तो इससे रिलेटेड आपको ये 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो UFTTA was founded in रोम, जो कि 1966 में फाउंडेड हुआ था, यानी इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1966 में हुई थी रोम में। क्वेश्चन नंबर 3 इज गेस्ट हाउस आर नोन एज। तो गेस्ट हाउस को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। Question number 4 is the recognition as an approved travel agency in India is granted initially for 5 years by। तो इंडिया में ट्रैवल एजेंसी को 5 साल के बाद में कौन ग्रांट करता है, यानी परमिशन कौन देता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। Question number 5 is at a fine dining restaurant the food service style you would expect to experience is। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच सर्विस। क्वेश्चन नंबर 6 इज होटल्स इस्टेब्लिश्ड ऑन लग्जरी लिनर्स और शिप आर कॉल्ड। तो जो होटल्स है जो कि लग्जरी लिनर्स और शिप में बेस्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोटिंग होटल्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोटेल्स। तो बोटेल्स का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर पूछा गया है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिकारास। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेल्स। तो रोटेल्स का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताना है, कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेक्कन ओडिसी। द डेक्कन ओडिसी इज नॉट अ होटल बट अ लग्जरी ट्रेन इन इंडिया दैट ऑफर्स अ यूनिक एंड रॉयल ट्रैवल एक्सपीरियंस टू इट्स पैसेंजर्स। The Deccan Odyssey luxury train was introduced in 2001 by Indian Railway and the Maharashtra Tourism Development Corporation to boost tourism in Maharashtra। Question number 9 is name of the hotel which are located near a airport। तो एयरपोर्ट के पास में जो होटल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ट्रांजिएंट होटल्स। ट्रांजिएंट होटल्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिएंट लॉजिंग। क्वेश्चन नंबर 10 इज पार्क बैंगलोर इज विच टाइप ऑफ होटल। तो पार्क बैंगलोर जो है ये किस टाइप का होटल है? इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुटीक होटल। तो बुटीक होटल क्या होता है? अ बुटीक होटल इज अ स्मॉल स्टाइलिश एंड फैशनेबल होटल टाइपिकली लोकेटेड इन अर्बन एरियाज और फैशनेबल डिस्ट्रिक्ट्स। दिस होटल्स आर नोन फॉर देयर इंटीमेट एटमॉस्फेयर, पर्सनलाइज्ड सर्विस, यूनिक डिजाइन एंड अटेंशन टू डिटेल। बुटीक होटल्स ऑफन have fewer than 100 rooms and offer a more individualized experience compared to larger hotel chains। तो गाइज इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हमारी ई बुक में भी। तो इस बुक को आपको जरूर से बाय कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया है, तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।